हेलो एवरीवन। आज हम मैनेजरियल अकाउंटिंग में यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जिसे कि हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं। और इसके अलावा इस यूनिट में आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी है। वेरिएबल कॉस्टिंग यानी मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसे हम हिंदी में सीमांत लागत पद्धति भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कॉस्ट एसरटेनमेंट लाइक एज प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग. It is a special technique which presents management with information enabling it to measure the profitability of an undertaking by considering the behavior of costs. Marginal costing is not a method of cost ascertainment on the lines of job or process costing. It is a special technique which presents management with information enabling it to measure the profitability of an undertaking by considering the behavior of costs. मतलब ये जो सीमांत लागत पद्धति है, यह एक विशेष तकनीक है जो कि प्रबंध के सामने सूचनाओं को प्रस्तुत करती है इस तरीके से कि वो संस्थान की लाभप्रदता, लाभ कमाने की क्षमता जो है उसका आकलन कर सके, वो भी लागत के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, बिहेवियर को, बर्ताव को। बिहेवियर के बेसिस पर कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। The classification of costs into fixed and variable is of special interest and important in marginal costing. These two types of costs behave differently with changes in the volume of output. Fixed costs remain largely constant regardless of the actual level of production. Variable costs, on the other hand, change in proportion to the volume of output. Semi-fixed or semi-variable costs are also separated into fixed and variable elements and added to their respective categories. ये जो स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में जो वर्गीकरण है, यह बहुत ही रुचिकर है और सीमांत लागत लेखा पद्धति में इसका बहुत ही महत्व है। ये जो दो प्रकार की लागतें हैं, ये दोनों अलग अलग तरीके से व्यवहार करती हैं। मतलब उत्पादन की जो मात्रा है, प्रोडक्शन का जो लेवल है, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, उसमें जो चेंज आता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग दोनों का जो बिहेवियर है चेंज होने का, वो अलग अलग है। ये जो स्थिर लागत है, यह एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर ध्यान दिए बिना सामान्यतः स्थिर रहती है। मतलब प्रोडक्शन का लेवल कम हो, ज्यादा हो, ये जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है ये लगभग कांस्टेंट ही रहता है। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है, परिवर्तनशील लागत, ये जो है उत्पादन की जो मात्रा है उसमें परिवर्तन के हिसाब से इसमें भी परिवर्तन होता है। मतलब अगर हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत कम होगी। अगर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा परिवर्तनशील लागत ज्यादा होगा। इसी प्रकार से जो हमारा सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, अर्ध परिवर्तनशील लागतें, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं,
फिक्स और वेरिएबल, स्थिर और परिवर्तनशील का जो एलिमेंट है, तत्व है कि इतना स्थिर लागत है, इतना आपका परिवर्तनशील है, वेरिएबल है, इसको भी हम अलग अलग कैटेगरी में बांट लेते हैं। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट्स behave differently with changes in the volume of output. Fixed costs remain constant regardless of the actual level of production. Variable costs change in proportion to the volume of output. इसके अलावा सेमी फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इनको भी हम लोग सेपरेट करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल एलिमेंट्स में, और फिर उनको जोड़ देंगे उसी कैटेगरी में। मतलब कि जो फिक्स है वो फिक्स की कैटेगरी में जाएगा, जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट की। प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि उत्पाद लागत, एंड पीरियड कॉस्ट जिसको हम अवधि लागत या समय लागत कहते हैं। In marginal costing, only variable costs are included in the cost of products produced and thus are treated as product costs. Fixed costs are not included in the cost of products or in valuation of inventory. Such costs are treated as period costs and are transferred to profit and loss account of the period in which they are incurred. Thus, period costs are those which do not vary with changes in the volume of output, but change with the passage of time. ये जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है, इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। जबकि आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट। जब हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड से, तो हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये आपका प्रोडक्शन के वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है पासेज ऑफ टाइम पर। इसी कारण से ये आपका पीरियड कॉस्ट है। ए प्रोडक्ट कॉस्ट शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट बनने के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो टेंजिबल तरीके से बढ़ा रहा है। अब जैसे टेबल है, टेबल में हम प्लाई लगवा दिए अलग से, पहले लगवाने की बात नहीं थी, तो प्लाई लगवाने से आपका प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली बढ़ जाएगा टेंजिबल तरीके से। या फिर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा तब तक ना करना पड़े जब तक दोबारा प्रोडक्शन ना किया जाए, वो खर्चा जो है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ all direct costs and variable overheads. In simple words, marginal cost is the additional cost of producing additional units. एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में जो अतिरिक्त खर्च बैठता है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट है, सीमांत लागत है। Marginal cost, that is variable cost, is composed of all direct costs and variable overheads. मतलब आपका मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू हो गया
डायरेक्ट कॉस्ट, जिसको कि हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स, या इसको हम लिख सकते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड्स. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट्स. एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल खर्च में जो अतिरिक्त बढ़ोतरी होती है वो आपकी सीमांत लागत है. An important point is that marginal cost per unit remains unchanged. Irrespective of the level of activity. For example, if to produce a box of sweets requires rupees 10 of material and rupees 2 of labor, then a second box of sweets will also need rupees 10 of material and rupees 2 of labor. That is, the marginal cost of rupees 12 will remain unchanged. उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक मिठाई का डिब्बा तैयार करने में 10 रुपए का मटेरियल, 10 रुपए की सामग्री लगती है और 2 रुपए का श्रम, 2 रुपए का लेबर लगता है. तो जो दूसरा बॉक्स होगा मिठाई का, उसी साइज का, उसी प्रकार का, उसको बनाने में भी उसी प्रकार से 10 रुपए का ही मटेरियल और 2 रुपए का लेबर लगेगा. मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है आपका, वो आपका 12 ही रहेगा और वो 12 ही रहेगा. अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग पर. अब तक तो हमने बात किया मार्जिनल कॉस्ट पर. अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. CIMA लंदन ने मार्जिनल कॉस्टिंग को डिफाइन किया है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज द ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable costs and of the effect on profit of changes in volume or type of output. Marginal costing is the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable costs. मतलब जो भी खर्च होता है उसको हम फिक्स और वेरिएबल दो कैटेगरी में क्लासिफाई करने के बाद में मार्जिनल कॉस्ट मालूम करना एक, एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम और टाइप ऑफ आउटपुट. दिस डेफिनेशन मेक्स इट क्लियर दैट marginal costing goes beyond the ascertainment of costs. It is a technique concerned with the effect on profit when the volume or type of output changes. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. सीमांत लागत पद्धति की विशेषताएं. पहला है सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट्स इनटू फिक्स्ड एंड variable elements. In marginal costing, all costs are classified into fixed and variable. Semi-variable costs are also segregated into fixed and variable elements. मतलब ये जो सीमांत लागत लेखा पद्धति, इसकी पहली खूबी है कि लागत जो है उसको हम लोग स्थिर और परिवर्तनशील दो तत्वों में विभक्त कर देते हैं. इसके अलावा जो अर्ध परिवर्तनशील लागत है उसको भी स्थिर और परिवर्तनशील में बांटा जाता है. दूसरी विशेषता है मार्जिनल कॉस्ट्स एज प्रोडक्ट्स कॉस्ट्स. ओनली मार्जिनल, that means variable costs are charged
to products produced during the period. तीसरी विशेषता है, मतलब कि ये दूसरी विशेषता जो है ये बता रहा है कि जो आपका परिवर्तनशील लागत है उसी को हम प्रोडक्ट जो हमने प्रोड्यूस किया है उस पर हम चार्ज करते हैं. तीसरी विशेषता है फिक्स्ड कॉस्ट्स एज पीरियड कॉस्ट्स. फिक्स्ड कॉस्ट्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट्स and are charged to costing profit and loss account of the period in which they are incurred. स्थिर लागत को समय लागत या अवधि लागत माना जाता है और इसको हम प्रोडक्ट पे चार्ज ना करके कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि उस पीरियड का है उसमें चार्ज कर देते हैं. चौथी विशेषता वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के इसको लेकर है. द वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड स्टॉक्स आर वैल्यूड एट मार्जिनल कॉस्ट ओनली. इन्वेंट्री मतलब स्टॉक. स्टॉक का जो वैल्यू निकाला जाता है, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, अर्धनिर्मित माल हो, चाहे आपका फिनिश्ड गुड्स हो, पक्का माल हो, इसका जब भी वैल्यू निकाला जाएगा तो केवल और केवल मार्जिनल कॉस्ट पर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर निकाला जाएगा. अगली जो पांचवी विशेषता है वो है कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन जिसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कहते हैं. इट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स वैल्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल. कंट्रीब्यूशन इक्वल टू सेल्स माइनस variable cost. The relative profitability of products or departments is based on a study of contribution made by each of the products or departments. Contribution क्या है? सेल्स वैल्यू और जो हमने सेल किया उसका जो वेरिएबल कॉस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, विक्रय माइनस विक्रय घटाओ परिवर्तनशील लागत, ये निकलेगा कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन मार्जिन. हर एक डिपार्टमेंट या हर एक प्रोडक्ट का, डिफरेंट प्रोडक्ट का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का जो रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी जो हम जज करते हैं वो केवल और केवल कंट्रीब्यूशन जो उनके द्वारा किया गया है उसके आधार पर. अगली खूबी है, अगली विशेषता है प्राइसिंग को लेकर. In marginal costing, prices are based on marginal cost plus contribution. मतलब ये जो प्राइस डिटरमाइन हम करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो कैसे करते हैं? जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है प्रोडक्शन का, मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है, उसमें हम कंट्रीब्यूशन ऐड करके, कंट्रीब्यूशन को प्लस करके हम प्राइस निकालते हैं. आखिरी जो विशेषता है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट को लेकर. मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट. इन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय ए 2-stage अप्रोच. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड फॉर ईच प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट. द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स आर pooled together and such a total of contributions from all products is called fund. Then from this fund is deducted the total fixed cost to arrive at a profit or loss. सीमांत लागत पद्धति में प्रॉफिट 2 स्टेज में कैलकुलेट किया जाता है. पहले स्टेज में हम हर एक प्रोडक्ट का या हर एक डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला यूज करके. फिर जो हर एक प्रोडक्ट का या हर एक डिपार्टमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं और इसे हम कहते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन या फंड या टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन. इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं और प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग, अवशोषण लागत लेखा पद्धति बनाम सीमांत लागत लेखा पद्धति। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज a total cost technique under which total cost that is fixed and variable is charged to production. Inventory is also valued at total cost. In other words, in absorption costing, all manufacturing costs are absorbed in cost of production. It is a traditional approach and is thus also known as conventional costing or full costing. Whereas in marginal costing, only variable costs are taken into account for the purpose of product costing and inventory valuation. Fixed costs are charged to profit and loss account of the period. ये जो आपका अवशोषण लागत लेखा पद्धति है, यह कुल लागत निकालने की पुरानी पद्धति है, पारंपरिक तरीका है। इसमें हम लोग उत्पादन की लागत, प्रोडक्शन का कॉस्ट निकालते समय फिक्स्ड और वेरिएबल, स्थिर और परिवर्तनशील खर्चों में कोई अंतर नहीं करते और खर्च का हर एक तत्व, चाहे वह स्थिर हो चाहे परिवर्तनशील हो, उसको हम लोग प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने में इंक्लूड करते हैं। मतलब उत्पाद की जो लागत निकाली जाती है उसको निकालने में स्थिर साथ ही साथ परिवर्तनशील दोनों लागतों को लिया जाता है। अवशोषण लागत लेखा पद्धति में जब स्टॉक का वैल्यू निकाला जाता है, जब इन्वेंट्री का वैल्यू निकाला जाता है, तो वो भी टोटल कॉस्ट पर, मतलब फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल दोनों को मिलाकर निकाला जाता है। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग यानी कि सीमांत लागत लेखा पद्धति में केवल परिवर्तनशील खर्चों को उत्पाद की लागत निकालने के ध्यान के हिसाब से लिया जाता है और परिवर्तनशील लागत पर ही इन्वेंटरी का वैल्यूएशन भी किया जाता है। जो फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत जो है, उसको अवधि के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट पर चार्ज किया जाता है, जबकि फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है और उसको उस पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में ऑल कॉस्ट्स आर चार्ज टू प्रोडक्ट। कॉस्ट का पूरा भाग, चाहे वो फिक्स हो चाहे वेरिएबल हो, स्थिर हो परिवर्तनशील हो, दोनों को ही प्रोडक्ट पे चार्ज किया जाता है। फिक्स कॉस्ट की खूबी क्या है, इसका बिहेवियर, इसका नेचर क्या है कि प्रोडक्शन का लेवल कम हो ज्यादा हो ये फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। जबकि वेरिएबल क्या है, प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग घटता बढ़ता है। दूसरा जो है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में स्टॉक का वैल्यू टोटल कॉस्ट पर निकाला जाता है। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब जब हम लोग स्टॉक का वैल्यू निकालते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को लेते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग स्टॉक का वैल्यू केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पर निकालते हैं। तीसरा आधार है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट के द्वारा जो
कंट्रीब्यूशन गेन किया गया है उस बेस पर किया जाता है, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो प्रॉफिट का एक्चुअल फिगर होता है, मतलब कि सेल माइनस ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्ट इवन इफ फिक्स्ड और वेरिएबल, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में सेलिंग प्राइस में से केवल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद में जो कंट्रीब्यूशन आता है उसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी को जज किया जाता है, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इनकम डिटर्मिनेशन अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इसके अलावा देखेंगे कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आता है, कब आता है। थैंक यू। आप लोग अपना अटेंडेंस जरूर बनाएंगे।